यह मूवी कन्नड़ लैंग्वेज में शूट की गई है और इसे IMDb की तरफ से 8.2 रेटिंग दी गई है। इस मूवी का नाम है दिया और दिया नाम की लड़की से मूवी की कहानी शुरू होती है। दरअसल दिया बीटेक थर्ड ईयर की एक स्टूडेंट है और दिया को एक लड़के से प्यार है जो उसी कॉलेज में एमटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और इसका नाम है रोहित, और जो कि दिया से 2 साल सीनियर है और इसी के साथ रोहित कॉलेज का टॉपर भी है। दरअसल दिया रोहित से इतना प्यार करती है कि वो हर समय उसी के बारे में सोचती रहती है। कॉलेज में, क्लास में, यहाँ तक कि घर में, बस में, हर जगह वो उसी के बारे में सोचती रहती है और हमेशा उसके दिमाग में एक ही सवाल चलता रहता है कि कैसे मैं रोहित से बात कैसे करूं, कैसे उससे अपने प्यार का इजहार करूं उसके सामने। जिस प्रकार हम किताबें रटते हैं उसी तरह दिया जब भी घर से रोज़ कॉलेज के लिए निकलती है तो वह कुछ लाइनें ऐसी रट के निकलती है कि जाके रोहित को सीधे बोलेगी और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करेगी। लेकिन जैसे ही कॉलेज में रोहित उसके आसपास आता है तो दिया वह बोल नहीं पाती, वह लाइनें जो रट के आई है वह कह नहीं पाती और इसी चक्कर में वह रोज़ ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। और एक दिन दिया फिक्स करके आती है घर से कि आज तो मैं उसे बोल ही दूंगी, उसके सामने इजहार कर दूंगी। लेकिन जब दिया कॉलेज आती है तो उसे कॉलेज में पता चलता है कि आज रोहित नहीं आया। तो वह रोहित की एक क्लासमेट से जाके पूछती है कि रोहित क्यों नहीं आया आज कॉलेज। तो उसे पता चलता है कि रोहित ने एक कोरिया की कंपनी में जॉब ऑफर हुई थी जहां उसने जॉब साइन कर ली है, इस वजह से रोहित ने कॉलेज छोड़ दिया है। इससे दिया काफ़ी दुखी होती है और इसके बाद सीधे 3 साल बाद मुंबई के एक अपार्टमेंट में जिसमें दिया रहती है उसमें अचानक से जो रोहित है वो दिया के सामने आ जाता है। और दिया जिस अपार्टमेंट में अपने पिता और अंकल के साथ रहती है उसका नंबर 702 होता है और उसी के जस्ट सामने रोहित का अपार्टमेंट होता है 701। तो वहाँ पर रोहित और दिया की फिर से मुलाकात होती है, परंतु दिया फिर से नहीं बोल पाती। उस समय भी रोहित ही उससे आगे से बात करता है और रोहित उसका नाम पुकारता है तो उसको अपने आप पर विश्वास नहीं होता दिया को कि ये मेरा नाम कैसे जानता है, ये तो मेरा सीनियर था। परंतु रोहित उसको सारी बात बताता है कि कैसे वह भी उसके हर एक एक्टिविटी पर कॉलेज में नज़र रखे हुए था, वह भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना दिया उससे करती थी। इस प्रकार दोनों की ये जो लव स्टोरी है थोड़ी आगे बढ़ती है। इस मूवी की इस लव स्टोरी में इतने ट्विस्ट आते हैं कि अगर कोई बंदा इस मूवी को लास्ट तक देखता है तो शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसकी आंख में आंसू ना आए। तो दोनों की जो लव स्टोरी थी थोड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि इस दौरान जब रोहित और दिया स्कूटी से जा रहे होते हैं तो उनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद जब दोनों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है तो दिया को जैसे ही होश आता है सबसे पहले वह रोहित के बारे में पूछती है तो उसे बताया जाता है कि रोहित की डेथ हो चुकी है। और यह सुनकर दिया सदमे में पहुंच जाती है और वह काफ़ी दिन तक इस सदमे से रिकवर नहीं कर पाती और इस वजह से उसके पिताजी, उसके फादर उसे अपनी बुआ के यहाँ बेंगलोर भेज देते ताकि वह खुली हवा में रहे। जब गांव में रहेगी तो वहाँ पर अपने माहौल के अकॉर्डिंग वहाँ ढल जाएगी और जो है डिप्रेशन उस पर हावी हो गया था, इससे वह बाहर निकल पाएगी, खुद को रिकवर कर पाएगी। तो उसको बेंगलोर भेज दिया जाता है। अपनी बुआ के यहाँ आने के बाद भी दिया इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाती और वह सुसाइड करने के बारे में सोच लेती है और यही सोचकर वह रेलवे ट्रैक पर पहुँच जाती है। तभी वहाँ ट्रेन आने ही वाली होती है कि एक आदि नाम का एक शख्स उसकी लाइफ में एंटर करता है और जिसकी वजह से दिया की जान बच जाती है। और जो ये आदि नाम का जो ये शख्स है वो काफ़ी एंटरटेनिंग पर्सन है। ये एक खुशमिजाज इंसान है जिसके साथ दिया थोड़ा टाइम स्पेंड करती है तो दिया इस सदमे से बाहर आ जाती है और इसके साथ दिया एक काफ़ी अच्छा जो दिया का जो यहाँ बॉन्ड दिखाया गया है, बीच का जो मूवी का पार्ट है उसमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आदि के साथ दिखाई गई है। एक अच्छा टाइम उसके साथ स्पेंड करते हुए दिखाया गया है और इसी दौरान आदि और उसकी माँ की एक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग यहाँ दिखाई गई है। आदि की माँ एक डॉक्टर है और दोनों का यहाँ माँ और बेटे का एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग इस मूवी में दिखाई गई है। एक अच्छा रोल दिखाया गया है दोनों का। तो इसके बाद धीरे धीरे
आदि और दिया को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसके बाद टाइम आ जाता है कि दिया वापस बेंगलोर से वापस अपने मुंबई अपने घर को रवाना हो जाती है। और जैसे ही दिया अब मुंबई में पहुंचती है तो उसके सामने इस कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। जैसे दिया अपने अपार्टमेंट 702 पर पहुंचती है तो उसको वहां अपनी आंखों के सामने रोहित खड़ा मिलता है। रोहित को देखकर दिया शॉक रह जाती है और तब दिया को बताया जाता है कि जब दोनों का एक्सीडेंट हुआ था तो रोहित को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था और इस वजह से यह बात दिया से छुपाई गई थी क्योंकि दिया इससे और भी ज़्यादा सदमे में जा सकती थी और इसीलिए दिया से यह बात छुपाई गई थी। यह जो ट्विस्ट था कहानी का वह दिया की लाइफ में एक अलग ही मोड़ ला चुका होता है क्योंकि दिया आदि की वजह से रोहित को अपनी यादों से भुला चुकी होती है और वहाँ वह अपनी एक नई ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर चुकी होती है। इस वजह से अब कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है और इसके बाद दिया और रोहित के घर वाले उन दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं। और जैसे यह बात आदि को पता चलती है बेंगलुरु में तो वह अपने घर से निकलने के लिए तैयार हो जाता है दिया से मिलने के लिए। तभी आदि को उसकी माँ रोकती है परंतु वह रात को घर से निकल जाता है और अपनी माँ की नहीं सुनता और मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। और जैसे ही वह दिया की शादी में पहुंचता है तो आपकी आंखों के सामने एक ऐसा एक नज़ारा होगा कि आपकी आंखों में इसे देखकर आंसू आ जाएंगे। एक शानदार दृश्य यहाँ आपकी आंखों के सामने दिखाया जाता है। इसके बाद आदि उस शादी से वापस बेंगलुरु के लिए निकल जाता है और इसी दौरान जब बाद में दिया होती है वो रोहित को सारी बात बताती है आदि और खुद के बारे में। तो रोहित उसे वापस आदि के पास बेंगलुरु भेज देता है। जैसे दिया उसके घर पहुंचती तो वहाँ पता चलता है कि उसके घर पे लॉक लगा हुआ है और वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर से वह पूछती है तो पता चलता है कि जब आदि यहाँ घर से निकला था तो उसके निकलने के बाद यहाँ से उसने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था और इस दौरान उसकी माँ को सडन हार्ट अटैक आया और इस वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई। और इसके बाद एक रुला देने वाला दृश्य एक सीन मूवी में दिखाया गया है। और इसके बाद जब दिया उस टैक्सी ड्राइवर से पूछती है कि अब आदि कहाँ है तो पता चलता है कि आदि लापता है। और जब दिया और जो टैक्सी ड्राइवर उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो पता चलता है कि आदि खुद को ख़त्म करने के लिए उसी रेलवे ट्रैक पर है जहाँ पर पहले दिया गई थी। तो जैसे ही दिया वहाँ पहुँचती है तो दिया उसके पास पहुँचती है जैसे ही तो उसको ट्रैक से हटाने वाली होती है तभी अचानक से ट्रेन आती है और ट्रेन निकल जाती है और इसी के साथ आदि भी ख़त्म हो जाता है एक झटके के साथ। और कहानी का इसी के साथ एक दर्द भरा अंत होता है। ये था दिया मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में बनी है और अमेज़न प्राइम पर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसको IMDb की तरफ से भी एक काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है 8.2 की। तो आप इसे अमेज़न प्राइम पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। एक अच्छी मूवी है, आप ज़रूर इसे देखिएगा। कन्नड़ लैंग्वेज में बनी है।